आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है झड़प होते रहता है, वह झड़प नहीं है, वह पाकिस्तान का साजिश है। वह चीन के इशारे पर वह झड़प होते रहता है। और अब आज के अखबार में कहता है कि इसके पहले भी भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देगा कि फौज के रिटायर्ड फौजी को बॉर्डर पर भेजता है। हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन यह बात आज लोगों को मालूम हुआ। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करना पड़ा था। पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे, जो भारत ने हमें सेना के माध्यम से डिफीट दिया है, हमें हार दिया है, हमारा देश का 2 भागों में बांट दिया है। हम इसका बदला हम 1000 वर्ष तक लेते रहेंगे और एक समानांतर सेना पैदा करेंगे जो आतंकवाद कहलाएगा। आतंकवाद के माध्यम से हम भारत को डिफीट देंगे। भारत तो वह उस दिन से वह हो रहा है। आज यह पाकिस्तान का ही नहीं, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये हमास क्या है, लश्कर तैयबा क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, हुती क्या है, ये सब वहाँ की सरकार, पाकिस्तान की सरकार बच्चों पर खर्चा नहीं करती है। जनता के ऊपर के वेलफेयर पर वह खर्चा नहीं करती है। वह पैसा है ही नहीं। आप 2 तरह का नौकर नहीं रख सकते, 2 तरह का सेना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका आर्थिक स्थिति कहाँ से आएगा। आज जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वह बिना चेहरा का 5-10 उसके बड़े बड़े जिहादी जो थे, जो भारत को टेंशन देना आते थे, जो नामी गिनामी थे, उनकी आज हत्या हो गई। यह हत्या कैसे हुआ? यह हत्या कुछ मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया कहती है कि भारत का जाता है यहाँ से और वहाँ पर आकर हत्या करके चला आता। यह बात नहीं है, क्योंकि भारत में भी पाकिस्तान में भी पूरे विश्व में यह नियम है, जब सत्ता जिस पार्टी का बनता है तो उसके पार्टी के समर्थक कुछ ज़्यादा उछलते हैं। जैसे भारत में अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा जो किस प्रकार से टीएमसी कार्यकर्ता किस प्रकार से प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता था, कितना उग्रवाद हुआ, कितना आतंकवाद हुआ, कितना 5 लाख 5 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा था वहाँ के लोग विधानसभा चुनाव के बाद। तो ये कौन कर रहा था? वह आतंकवाद था। तो टीएमसी कार्यकर्ता थे, वो नेतृत्व करते थे, उसके पीछे बांग्लादेश के मुसलमान थे, जिहादी थे। तो यह होता है। आज जो सत्ता बदला है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब के समय में यह बात नहीं था, तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो सत्ता बदल गया। यह जो आतंकवादी है वो सभी अपने अपने गुट के होते हैं। वह अपने गुट का, ये अपने गुट के लोगों को बनाए, पहले वाले को आप हटा दिए, जिसको आपने बर्बाद कर दिया। कितने आतंकवादी आते हैं भारत की सीमा पर तो सभी सुरक्षित चले जाते हैं, सो बात तो नहीं है। सभी सुरक्षित लौट के वो आएंगे भारत में, हत्या कर देंगे चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे हत्या कर देंगे चले जाएंगे। वे भी तो 72 लोगों के पास पहुंच जाते हैं, तो कष्ट उनको भी होता है, क्योंकि बेरोजगारी है और शिक्षा है, तो वही काम करते हैं, तो उसमें चले जाते हैं। जब सत्ता बदला, शहबाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री बने
तो इनके गुट का, इनके लोगों को अब आतंकवादी में भर्ती किया। पहले वाले गुट को आप बैठा दिए। आप किसी भी, आप अपने घर में, फैक्ट्री में, दुनिया में, सरकार में, कहीं भी जो काम करते हैं हमको हटा दीजिएगा, दूसरे आदमी को रख लेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करें, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको काम से हटा देंगे और दूसरे आदमी को रख लेंगे तो हम कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो वह प्रतिशोध की भावना जो है वही आतंकवाद एक दूसरे को मार रहा है। क्योंकि बाहर का व्यक्ति जाता तो पकड़ा जाता, स्थानीय लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। स्थानीय लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है। वे आते हैं और अपना टारगेट, इनको गोली उतार दिए और अपना चलते बने, वहीं पर बैठे हुए हैं तो कौन उसको देखेगा। वहाँ तो क्योंकि आपने उसका नौकरी छीन लिया, आपने उसका धंधा छीन लिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब आतंकवाद में बहाली होता है उसको बहुत सारा सुविधा दिया जाता है और उसको टारगेट दिया जाता है, तो बहुत सारा सुविधा वंचित रह गया। मर गए तो लाश लेने वाला कोई नहीं मिलता है। मर गया पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी पाकिस्तान का, तो वह पाकिस्तान की सरकार कहती है ये हमारा आदमी नहीं है। कितने को पहचान करने के लिए भेजा तो कहा कि हमारा आदमी नहीं है। वह जानबूझ कर कैसे कहेगा, उसे वर्दी नहीं दी जाएगी, आतंकवादी को वर्दी नहीं दी जाएगी, लेकिन सारी सुविधाएं वहाँ की सरकार करती है, जो उसके लिए चिंता का विषय होता है। और उसका पालन पोषण करने में, उसका ट्रेनिंग देने में, उसको हथियार उपलब्ध कराने में, उसको पैसा देने में, तो सरकार। इसीलिए आज पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति जो डमाडोल हो रहा है, इसी के लिए, क्योंकि आपके पास में सीमित साधन है। वह सीमित साधन है तो सीमित खर्चा भी तो आप करना है। आपका खर्चा तो दो तरह का है, एक सरकार और एक आतंकवाद। तो उसमें कितना खर्चा होता होगा। आप 500 को, 1000 को, भारत में जब पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो क्या वहाँ जो आतंकवादी ट्रेनिंग था उस पर हमला किया था। तो 2500, 1000 कितने लोग मारे गए थे, वे कौन थे, उसको ट्रेनिंग कहाँ से, हथियार कहाँ से मिल रहा था। वहाँ पाकिस्तान की सेना का हथियार था। वह पाकिस्तान का बिना वर्दी का सेना था। बिना वर्दी का सेना होता है वह, उसको आप बिना वर्दी का सेना कर सकते हैं, या आतंकवादी कहिए, जिहादी कहिए, या ओसामा बिन लादेन जहाँ रहता था, वहाँ पर भी आतंकवादी ट्रेनिंग था। उसकी सुरक्षा के लिए सेना के जवान थोड़े था, उसके लिए 500, 1000, 2000 आतंकवादी थे उनकी सुरक्षा में। तो यह पाकिस्तान का देन है, और पाकिस्तान का नहीं, ये जो हमास है उसको कौन मदद करता है। सबके देश में, सभी के देश में सरकार है, वहाँ का सेना है, पुलिस है, व्यवस्था है, प्रशासन है, सब कुछ है। हमास क्या है, बहुत सारे देशों ने, कतर ने, ईरान ने, इराक ने उस संगठन को मजबूत करने के लिए अपना पैसा दिया, उसको हथियार उपलब्ध कराया। जो इजरायली को मारो, क्रिश्चियन को मारो, हिंदुओं को मारो, होती क्या है। तो इस प्रकार का सभी देशों में, मुस्लिम के सभी देशों में ये होता है। ये वहाँ पर नाम मात्र का ही डेमोक्रेसी होता भी नहीं है, नहीं भी होता है। पाकिस्तान में नाम मात्र का डेमोक्रेसी होता है, लेकिन अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह डेमोक्रेसी है। वहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है। तो ये आतंकवाद जो बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी जो मर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेवार है। और आज की सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, पहले की सरकार भी जिम्मेवार है, और आज की भी सरकार जिम्मेवार, और वहाँ का नागरिक भी इसके लिए जिम्मेवार है। वहाँ का न्यायालय भी
ही जिम्मेवार है। जो दो तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। दो तरह का व्यवस्था करने से सरकार का आर्थिक स्थिति और डमाडोल होगा। आज पाकिस्तान के लोगों को ब्रिटेन में, फ्रांस में, अरब में, अमीरात में और सऊदी अरब में वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए। तो पढ़ा लिखा वहाँ कोई भी देश इंजीनियर डॉक्टर को खोजता है। कोई भी देश जाइए तो आपको इंजीनियर डॉक्टर वेल एजुकेटेड को खोजता है। अमेरिका खोजता है भारतीय को नहीं, वह इंजीनियर डॉक्टर को खोजता है। वह किसी भारतीय को कोई नहीं खोजता है। आप में बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, आप अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं, तब आपको अमेरिका में कि ब्रिटेन में कि फ्रांस में आपको रखेगा। वहाँ पर भारतीय नहीं होता है, पाकिस्तानी नहीं होता। आपका स्किल, आपकी शिक्षा हायर लेवल में होना चाहिए। और पाकिस्तान में तो वह है नहीं, तो नहीं है तो चाहिए कि मजदूरी कीजिए, मजदूरी कीजिएगा तो वही मिलेगा। मजदूरी वहाँ के लोग तो और लोग हैं, वहाँ के नागरिक तो हैं, आप मजदूरी मिलता नहीं है तो पॉकेटमारी करते हैं, चोरी करते हैं। तो वही होता है जो सऊदी अरब का लोग अखबार सरकार को बता रही है। तो यह इसलिए होता है। और ये जो दोहरा नीति पाकिस्तान अपना रहा है, यह पाकिस्तान की ही देन नहीं है, पूरे जितने भी मुस्लिम देश हैं सबों में 1, 2, 4 आतंकवादी संगठन जो मजबूत है, जो भारत से भी लड़ने के तैयार है, अमेरिका से अमेरिका को धमकी देता है, अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला करता है, तो वह सरकार का, वह कतर का, ईरान का, इराक का, सीरिया का और सारे मुस्लिम ने जो उसको हथियार उपलब्ध कराया है आधुनिकतम, और उसको ये तालिबान और अफगानिस्तान क्या है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसी व्यवस्था के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जाते हैं। क्योंकि पहले के आतंकवादियों को आपने बैठा दो, उसको काम से छुट्टी दे दिया, उनके आदमी को नुकसान कर दिया, उनके लोगों को मर गया और उसको आप सड़क पर छोड़ दिए। और आज जो आतंकवादी मारे जाते हैं, टाइगर का बाघ जो होता है तभी तक शिकार करता है जब तक जवानी होता है। जब जवानी ढल जाती है तो छोटी छोटी गिदड़ जो जंगली जानवर होते हैं उसे भी टाइगर को खा जाता है। आज पाकिस्तान में जो आतंकवादी को नहीं सरकार वहाँ की सुरक्षा देती है और नहीं उसको प्रोटेक्शन देती है, नहीं उसको वेतन देती है, नहीं उसको कोई आर्थिक मदद करती है, और दूसरे आतंकवादियों को उसे ठोक देते हैं। और कहने के लिए भारत ने ऐसा किया, भारत क्यों करेगा? आपका दोहरा नीति आपके सर्वनाश का कारण है। ये पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की सरकार को सोचना पड़ेगा। आपकी सोच ही उल्टा है, इसी का परिणाम है। थैंक्स।